जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम माय नेम इज़ उमैर फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट आवर सीरीज, प्लीज फील फ्री टू सेंड अ मैसेज एट info@economicsprofessionals.com। और अगर आपको मेरी वेबसाइट विजिट करनी है तो देन गो टू www.economicsprofessionals.com। टुडे व्हाट वी गोना लर्न इज व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? ठीक है। सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज किस तरह से हैं पैसा अर्न करने के। फर्स्ट कि आप जॉब के थ्रू करें फंड रेज, और दूसरा सोर्स मैंने आपको बताया था कि टू जनरेट मनी इज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, राइट। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस को बिजनेस को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बिजनेस में, जैसे हमने जॉब में समझा कि जॉब में आप अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे, अपने टाइम को सेल करेंगे, यू विल गेट सम मनी आउट ऑफ इट। बट बिजनेस में क्या है? बिजनेस में यू विल क्रिएट सम वैल्यू, जो कि आप वैल्यू सेल करोगे टू योर क्लाइंट्स। जो जो उस वैल्यू को परचेज करेगा, आपको उसके अगेंस्ट कुछ फंड्स देगा, कुछ पैसे देगा, जो कि जिसके बेसिस के ऊपर आप अपना बिजनेस ग्रो करोगे। जितनी जितनी वैल्यू आप अपने बिजनेस में इंक्रीज करते रहोगे, उतना ही आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता रहेगा। सो ऑफ कोर्स अपेरेंटली बिजनेस में मोस्टली एडवांटेजेस ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि हाँ यार, अगर फॉर इंस्टेंस मैंने 10 साल या 20 साल जॉब की है कंपनी में, अगर मैंने उसी तरह उसी टाइम में जितना मैंने कंपनी को टाइम दिया, उतना ही टाइम मैंने अगर बिजनेस को दिया होता, तो शायद मैंने आज एम्पायर उससे डबल ज़्यादा बड़ी होती। which is apparently true, but there are a lot of drawbacks of the business as well. So जो कि हम दोनों साइड्स देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो इफ यू टॉक अबाउट एडवांटेजेस, तो सबसे पहले आपके पास आएगा कि देर इज नो सीलिंग ऑन द पोटेंशियल इनकम ग्रोथ। क्या इसका मतलब है? आपको आज लेट्स सपोज अगर आपने काम किया है, आपने मेहनत की है अपने बिजनेस के ऊपर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसका आज ही रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। मे बी ब्रेक इवन आपका 5 साल में हो, मे बी ब्रेक इवन आपका 10 साल में हो। ब्रेक इवन किस चीज को कहते हैं? कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो कितनी देर में वो आपका 1 लाख जो है वो बिजनेस के थ्रू रिकवर हो जाएगा। यानी कि आपने इतना अर्न कर लिया है कि आपका जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस के अंदर, वो 1 लाख रुपए पूरा होकर के नाउ यू आर एट ब्रेक इवन। सो योर इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की पूरी हो चुकी है। नाउ यू आर इन द पोजिशन कि आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सको। ठीक है। तो जितना आगे का जो आप अर्निंग करोगे 1 लाख के बाद की, वो आपका प्रॉफिट होगा। सो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, कितने अरसे में वो पूरा होता है, दैट दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, राइट। तो उसमें आपको, बट अगेन, इसकी कोई सीलिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो आप सिर्फ 2 लाख या 10 लाख या 15 लाख इन्वेस्ट अर्न कर सकते हो। आप उस 1 लाख से 1 करोड़ अर्न कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज, योर स्किल्स। इसलिए इसको हम कहते हैं कि बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है, दैट इज अ लिमिटलेस सॉर्ट ऑफ थिंग। सो अगर अगर हम उसको आगे दूसरे एडवांटेज देखें, तो यू हैव फुल कंट्रोल ओवर दिस। आपको पता है, आज सुबह के टाइम पे मैंने बिजनेस में अपना कोई एफर्ट किया था, और उस टाइम पे सब सो रहे थे घर पे और मैं अपने बिजनेस पे काम कर रहा था। तो आपको आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर फुली कंट्रोल होगा, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगी, राइट। तो आप जितना इनपुट दोगे बिजनेस में, उतना ही आपको आउटपुट आएगा। कैन बिल्ड एन एसेट, ऑब्वियसली बिजनेस ऑलवेज क्रिएट, business is always create some sort of like assets, right? कुछ टेंजिबल होते हैं, कुछ नॉन टेंजिबल होते हैं। सो बिजनेसेस में ये जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट ही बना रहे हो, कोई टेंजिबल चीज बना रहे हो। आप अपनी सर्विसेज से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं लॉयर हूँ और मैंने लॉयर बनने के बाद मैंने 5 साल 7 साल किसी फॉर्म में प्रैक्टिस की है, राइट। और 7 साल की प्रैक्टिस के बाद मेरे इतने अच्छे क्लाइंट्स हो गए हैं कि दे कैन ट्रस्ट मी विदाउट हैविंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट फर्म। तो मैं अपने नाम से एक फर्म भी बना लूंगा। तो तब जब मैं अपने नाम से फर्म बना रहा हूँ, तो जो पहले वाली फर्म थी जिस तरह से वो मुझे मंथली इनकम सैलरी दे रहे थे, नाउ आई विल हैव माय ओन कंपनी विच आई विल बी यूजिंग फॉर माय ओन नेम। तो उससे क्या होगा कि जितना मेरे क्लाइंट्स मुझे पे कर रहे होंगे, वो 100% मेरी पॉकेट में आ रहा होगा, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई प्रोडक्ट ही बना रहे हो बिजनेस के लिए, आप अपने सर्विसेज को भी सेल कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ग्रोज एज यू इंक्रीज योर टाइम। सो जो कि हमने डिस्कस किया कि जॉब में
सिचुएशन इस तरह से नहीं होती कि अगर आपने 9 to 5 जॉब किया और आपने ऑल ऑफ अ सडन ये डिसाइड किया कि ठीक है मैं 9 to 8 करना शुरू कर दूंगा, तो समटाइम ऐसा होता है कि वो आपकी इनएफिशिएंसी को शो कर रहा होता है कि यार अच्छा आप 9 to 5 में काम कंप्लीट नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपको 8 बजे तक रात को बैठना पड़ा है। दैट मीन्स कि यू आर इनएफिशिएंट, राइट? बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में जितना आप टाइम देते रहोगे उतना ही आपको बिजनेस रिटर्न देता रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना क्वालिटी का टाइम उस बिजनेस को देते हो, राइट? कितना उस पर रिसर्च करते हो, कितना स्टडी करते हो बिजनेस को, कितना ग्रो करने के बारे में सोचते हो, कितने क्लाइंट्स ढूंढते हो, कितना अपनी प्रोडक्ट को रीडिजाइन करते हो, रीडेवलप करते हो, रीस करते हो, एनहांस करते हो उसके फीचर्स को। दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आपने अपने बिजनेस के ऊपर इस तरह से टाइम लगाया जिस तरह से आप अपनी जॉब को इम्प्रूव करने के लिए लगाते हो, तो आई कैन गारंटी यू कि वो आपको 10 times ज्यादा रिटर्न देगा। तो अगर फॉर इंस्टेंस आप 100,000 की सैलरी या 50,000 की सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, उसी सेम एफर्ट पे, उसी सेम मोमेंटम के ऊपर अगर आप बिजनेस को देते हो, तो वो आपको 10 times हायर रिटर्न देगा इन लॉन्गर रन। सो फ्रीडम टू शेप योर ऑन स्केड्यूल एंड प्रायोरिटीज। फॉर इंस्टेंस किसी वजह से आपको किसी काम पे जाना पड़ा है या कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई है, तो देन यू कैन टेक ऑफ फ्रॉम योर बिजनेस। बट जॉब में थोड़े से डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर आप अपनी टाइम ऑफ लेते हो बेस्ड ऑन योर ऑन स्केड्यूल या किसी इमरजेंसी की वजह से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि यार नहीं अभी टाइम बहुत सेंसिटिव चल रहा है, इस टाइम पे ऑडिट आया हुआ है, इस टाइम पे फाइनेंशियल क्लोजिंग हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि जॉब में आपको फेस करनी पड़ती हैं अगर आपको टाइम ऑफ लेना है। बट बिजनेस में ये होता है कि इन केस अगर आपको टाइम ऑफ लेना है किसी इमरजेंसी की वजह से, यू कैन जस्ट क्लोज योर basic stuff and you can just work from home. You can just pass on your responsibility to another person in your company. किसी दोस्त को कह सकते हो कि यार वो प्रॉक्सी मार्क करे, किसी मतलब फैमिली मेंबर को कह सकते हो, so then you can manage that situation, but जॉब में ऐसा नहीं हो सकता। Now we'll be just coming to the drawbacks, and which are really really important to understand कि इनके before to start a business के drawbacks क्या हो सकते हैं। The first drawback would be the income is irregular. What does it mean? Like आज फॉर इंस्टेंस इस महीने के अंदर मेरे पास मैंने कोई प्रोडक्ट या मैंने अपनी कोई सर्विसेज सेल की क्लाइंट्स को, सो मेरे पास इस टाइम इस महीने में 6 क्लाइंट्स आ गई एंड एवरी सिंगल क्लाइंट इज विलिंग टू पे मी 100,000 रुपीज, राइट? सो मेरी उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए 1 लाख रुपए के 6 क्लाइंट होने की वजह से 6 लाख रुपए इस महीने मैंने अर्न किए। सो ऐसा नहीं है कि वो हर महीने 6 क्लाइंट्स या 8 क्लाइंट्स या 10 क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी कुछ मंथ्स होंगे जिसमें मेरे पास एक क्लाइंट भी नहीं होगा। तो वट आई विल डू कि जो 6 लाख रुपए मैंने इस मंथ में अर्न किया है, आई विल यूटिलाइज दैट मनी इनटू माय नेक्स्ट फ्यूचर मंथ्स। अगर फॉर इंस्टेंस खुदा ना खास्ता किसी वजह से मेरे पास नए क्लाइंट्स नहीं आते या मेरी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं होती या मेरी प्रोडक्ट्स बिकती नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम हर दफा जिस तरह से बिजनेस जॉब में होता था कि मुझे हर महीने एक लमसम अमाउंट फॉर इंस्टेंस 60,000 80,000 रुपीज मेरे अकाउंट में आ रही थी, मुझे पता होता था मैं अपना बजट मैनेज कर सकता था। बट इन योर बिजनेस यू हैव टू मैनेज योर इनकम स्ट्रीम्स, योर इनफ्लोज। मैंने इनफ्लो 6 लाख, अगले महीने एक 1 रुपया नहीं, उससे अगले महीने 2 लाख, उससे अगले महीने 1 रुपया नहीं, उससे अगले महीने शायद फिर 1 रुपया नहीं, एंड उससे अगले महीने फिर से 6 लाख। सो बहुत अनइवन इसकी आपकी जनरेशन ऑफ वेल्थ होती है। Coming up to the next point, you carry the financial and the operation risk directly. इसका सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है बिजनेस का वो ये है कि आपको उस बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट का जो रिस्क होता है, यानी कि बिजनेस के डूबने का जो रिस्क होता है, वो आपको साथ लेके चलना होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस आपने एक डिसीजन लिया है कि अच्छा यार लेट्स सपोज मैं बैग इंपोर्ट करता हूँ चाइना से और वो बैग्स मेरे पास पड़े होते हैं, शायद 500,000 600,000 बैग्स मैंने इकट्ठे इंपोर्ट कर लिए चाइना से, किया ठीक है मैं आहिस्ते आहिस्ते करके पर मंथ को सेल करता रहूंगा। बट चूंकि मुझे आज प्राइस अच्छी मिल रही थी तो मैंने वो प्राइस उस प्राइस के ऊपर लॉक करके शायद 500,000 600,000 बहुत सारे बैग्स इंपोर्ट कर लिए चाइना से। अब वो मैंने मंगवा करके मे बी किसी जगह पर किसी गोडाउन में उसको डंप कर दिया फॉर सर्टेन पीरियड के, जब तक मुझे जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे जैसे जैसे मेरे बैग्स की डिमांड बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं वहां से इन्वेंट्री को आउट करता रहूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि बारिशें हुई, जिस गोडाउन में आपने वो बैग रखे हुए थे वहां पे सब पानी भर गया। सो द रिस्क ऑफ putting all of those your inventory into a single place is a risk।
ठीक है, तो ये आपको ऑपरेशनली सोचना है कि यार मैं जो कोई भी काम बिजनेस में कर रहा हूँ उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस आपके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आपके पास वो लिमिटेड नॉलेज होगा उन सभी चीज़ों का, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी अपने बिजनेस को को डिबोने की तरफ लेके जा सकते हो। तो यू मीन आई मीन टू से कि आपका वो जो ड्रॉबैक है कि आपका बिजनेस इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा, दैट विल बी एक्सपोनेंशियली हाई। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस दैट रिक्वायर्स द कैपिटल। कैपिटल, आप जॉब के लिए आप अप्लाई किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, लिंक्डइन किसी जॉब पोर्टल पे गए, आपने अप्लाई किया एंड देन यू गॉट अ जॉब एंड देन आपको एक ऑफर लेटर आया, देन स्टार्ट गोइंग देयर। नो इन्वेस्टमेंट नथिंग, जस्ट कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं था, आप उस कंपनी में आपने जाकर के अपनी सर्विसेज अपना टाइम सेल करना शुरू कर दिया। बट व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस देन यू हैव टू हैव समथिंग टू स्टार्ट विद। इवन अगर आपने सर्विसेज भी सेल करनी है तो आपको एक ब्रांड नेम चाहिए, आपको एक ऑफिस चाहिए, एक इक्विपमेंट चाहिए, आपको लोग चाहिए टू सेल और टू मार्केट योर प्रोडक्ट, राइट। तो उन सब चीज़ों के लिए यू यू रिक्वायर सम कैपिटल। तो हमने जो फर्स्ट पहले बात की थी पॉइंट के ऊपर कि ब्रेक इवन कैसे डिफाइन होता है, तो जैसे फॉर इंस्टेंस आपने अपना कैपिटल रेज किया, मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आप कैपिटल रेज कैसे कर सकते हो फॉर बिजनेस, राइट। बट अभी के लिए समझते हैं कि लेट्स सपोज आपने कैपिटल रेज कर लिया 2 million रुपीज, 20 लाख रुपए का। सो नाउ यू हैव जस्ट यू यू procured your website, you secured your workplace, आपने वहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन की, फर्नीचर की, आपने अपनी ब्रांडिंग की, मतलब जो जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, आपने कुछ लोगों को आउटसोर्स किया, कुछ प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स किया, आई मीन टू से यानी कि आपने मार्केटिंग अपनी आउटसोर्स कर दी, सोशल मीडिया मार्केटिंग आउटसोर्स कर दी, आपने प्रोडक्ट डिजाइनिंग आउटसोर्स कर दी, ब्ला ब्ला ब्ला, दे आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। सो उसके बाद क्या है कि जब आपका बिजनेस चलना शुरू हुआ तो आपने प्रोडक्ट लॉन्च की, उससे आपसे आपको रेवेन्यूज आना शुरू हुए। तो जब आपको रेवेन्यूज आना शुरू होंगे उस प्रोडक्ट से, तो कितने अरसे में वो आपका जो 20 लाख यानी कि 2 million रुपीज आपने इन्वेस्ट किया था कैपिटल रेज करके, तो वो कितने अरसे में वो 20 लाख आपका पूरा होगा, देन यू वुड बी इन पोजिशन टू स्टार्ट मेकिंग मोर मनी, यानी कि अर्निंग फ्रॉम योर ओन बिजनेस। वो उसके बाद से डिसाइड होगा, उसके बाद से स्टार्ट होगा। सो again, the first point is you have to have some capital in place to start business with. Then उसके बाद demands broad skills जो कि चाहिए होती है, जैसे हमने डिस्कस किया कि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए होंगे, ऑपरेशंस डे टू डे ऑपरेशंस अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए होंगे, एंड ऑब्वियसली ये सभी काम करने के लिए ह्यूमन पावर, ह्यूमन मैन मैन पावर और रिसोर्सेज आपको उसमें से चाहिए होंगे। सो ऑफन लॉन्गर आवर्स, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। मैं इसको ड्रॉबैक नहीं कहूँगा, ये चैलेंज कहूँगा, क्योंकि आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। बट बिजनेस के लिए 24 घंटे मुझे लगता है पर्सनली कि शायद काफ़ी नहीं होते। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट और आई वुड आस्क यू गाइस कि अपना थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा, सो पीपल हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस कि वो कितना टाइम देते हैं बिजनेस को। सो आई वुड से कि जॉब में तो शायद आप सुबह 9 बजे गए, 5 बजे आपने अपना लैपटॉप बंद किया, यू जस्ट पैक योर बैग एंड यू वेंट बैक होम, राइट। बट बिजनेस में शायद ऐसा नहीं होता। बिजनेस 24/7 चल रहा होता है। You have to, grow your own business based on your expertise and all that. This is it. Thank you so much for your time. We'll discuss some more stuff into our next lecture. तब तक के लिए खुदा हाफिज।